तो यार हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इंटीग्रेशन के स्पेशल सीरीज़ वाले वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो यार जैसा मैंने आपसे वादा किया, सारे के सारे सवाल भाई रेलिवेंट होंगे, कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो इम्पोर्टेंट ना हो। तो ये सवाल सीबीएसई 2005 में आया हुआ है, आइए देखते हैं इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो यार इसमें हमें इंटीग्रेट करना है साइन 2x अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स को। तो यार वैसे अगर आप ये सवाल ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा यार इतना कठिन सवाल कैसे होगा, पर यार बहुत सिंपल है, मेरा विश्वास करो, बहुत सिंपल सवाल है और ऐसे सवाल आते हैं। तो यार देखो, अगर आपको इंटीग्रेशन का सवाल देख करके ये सूझता है कि भाई ये तो बहुत टफ है, तो अगर आपको कुछ भी ना सूझे तो आप क्या करो, डिनोमिनेटर को पुट करके सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ। कहने का मतलब डिनोमिनेटर को टी के इक्वल पुट कर लो और डिफरेंशिएशन करो दोनों तरफ एक्स के रेस्पेक्ट में और सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके उसको सॉल्व करो। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। डिनोमिनेटर है हमारे पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, इसको आप टी के इक्वल पुट कर लो। अब भाई इंटीग्रेशन आप पढ़ने आए हो तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन में महारत हासिल होगी, डिफरेंशिएशन आपको आता होगा। तो ये डिफरेंशिएशन में लेबनिट्ज प्रोडक्ट फार्मूला और चेन रूल का यूज़ हुआ है और उसकी मदद से मैंने इसको डिफरेंशिएट किया है। ठीक है भाई। तो अगर मैं इंटीग्रेशन के वीडियो में आपको डिफरेंशिएशन भी बताऊंगा कैसे किया तो भाई ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और वीडियो की लेंथ भी बढ़ जाएगी। तो डिफरेंशिएशन आपको आता ही होगा तभी आप इंटीग्रेशन करने आए होगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। और नहीं आता तो भाई अच्छे से पहले सीख करके आओ डिफरेंशिएशन को। ठीक है। तो यार इसको मैंने कैसे इंटीग्रेट किया, वो डिफरेंशिएशन किया इसका, 2 sin x cos x a स्क्वायर माइनस 2 cos x sin x b स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स। ठीक है। तो यार अब देखो क्या है कि नेक्स्ट स्टेप में हम थोड़ा इसे को सिंप्लीफाई करेंगे, यानी ये डिफरेंशिएशन होकर कुछ ज़्यादा बड़ा एक्सप्रेशन बना है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो 2 sin x cos x कितना होता है, sin 2x, ट्रिग्नोमेट्री का फेमस फॉर्मूला है, आपको पता होगा। तो क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर साइन 2x और 2 cos x sin x, वो भी वही बात है, तो इसको भी sin 2x लिख सकते हैं। तो पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, माइनस बी स्क्वायर साइन 2x। मतलब इतना बड़ा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर क्या बन गया, ए स्क्वायर साइन 2x माइनस बी स्क्वायर साइन 2x इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स। अब देखो यहाँ पर साइन 2x जो है वो कॉमन है, तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन 2x और x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, dx, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि यही dx जो है वो उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू dt। यानी अब मैं क्या करूंगा, dx के टर्म्स में पूरा एक्सप्रेशन लिखूंगा। तो dx क्या हो जाएगा, dt ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन 2x। बात समझ में आ गई मेरे भाई। सिंपल सी चीज थी यार, कुछ भी नहीं किया, डिफरेंशिएशन किया और सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करके जो dx है वो dt अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन 2x के बराबर मैंने उठा करके लिख दिया। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब जो ये ऊपर हमारा एक्सप्रेशन था सवाल में, इसमें क्या था, साइन 2x अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे कि इसको साइन 2x तो लिखा रहने देंगे, नीचे जो डिनोमिनेटर में था सवाल में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स वो भी लिखा रहने देंगे, लेकिन dx की जगह dt अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन 2x लिख लेंगे। ठीक है। उससे हमें फायदा क्या हुआ कि साइन 2x से साइन 2x कट गया, जैसा कि तुम देख सकते हो, और अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गया, dt अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर अगर तुम ध्यान से इस एक चीज को ऑब्जर्व करोगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में लिखा है मेरे भाई, ये कांस्टेंट चीज है। ठीक है, ए और बी कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो उसको मैंने इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकाल के लिखा है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन अब हमें किसका करना है, डी टी अपॉन ए स्क्वायर साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स का। ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल चीज है, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। अब 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसे तो बाहर लिखो ही, और अंदर इधर इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, डी टी ओवर टी का। टी मैंने ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स की जगह लिखी, क्यों, क्योंकि भाई मैंने ऊपर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को ही तो टी पुट किया था। बात समझ में आई, तो इसीलिए मैंने इसकी जगह पर टी लिखा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो तो बाहर है ही, और डी टी ओवर टी का इंटीग्रेशन तो आप जानते ही हो, लॉग ऑफ मॉड टी प्लस सी लगाते ही है इंडेफिनिट इंटीग्रल में। तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड, और टी की जगह क्या लिखोगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। तो भाई ये पूरा क्वेश्चन हो गया। भाई तुम विश्वास नहीं करोगे ये क्वेश्चन कितना सिंपल हो सकता था, ये तुमने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा, कितना सिंपल सवाल था। तो बात इसमें मेन चीज क्या थी, इसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं लगा, केवल यहाँ पर 2 sin x cos x की जगह हमने sin 2x लिखा। लेकिन इनिशियली मैं बात कर रहा हूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला या कोई मतलब ज़्यादा वो चीज़ें थी, केवल एक चीज़ मतलब थी तुम्हारी ऑब्जर्वेशन।
तुम्हें डिनोमिनेटर को देखना था जो कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स है, उसे टी के इक्वल पुट करना था और फिर आगे की सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस को अप्लाई करना था, अंजाम देना था। ठीक है, और भाई सवाल तुम्हारा मतलब धुआं धुआं हो जाना था। ठीक है, इतना सिंपल सवाल था। कांस्टेंट को समझना था कि भाई ये जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है ये कांस्टेंट टर्म है, इसको इंटीग्रेशन के साइन से बाहर भेजना है। इंटीग्रेशन केवल डी टी अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स का करना है। अब जैसा कि मैंने ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर टी के इक्वल पुट किया था, तो इंटीग्रेशन डी टी ओवर टी का करना है और फिर आगे तो तुम समझदार हो ही। ठीक है, तो सिंपल सवाल था, तुमने ये चीज़ खुद ऑब्जर्व करी होगी। तो मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी कुछ समझ ना आए इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में, तो डेनोमिनेटर को कुछ पुट करके देख लो, तो सवाल तुम कर ले जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, कितना सिंपल सवाल हो गया। और भाई रेलिवेंट क्वेश्चन था, सीबीएसई 2005 में आया था और इस तरह के सवाल आते रहते हैं, ऐसा नहीं है एक बार आया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सवाल दूसरी बार नहीं पूछा गया, लेकिन इस बेसिस के, इस शक्ल के सवाल कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो भाई इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह की वीडियोस पढ़ते रहते हैं, इसलिए आपसे भाई नोटिफिकेशन मिस ना हो इंपॉर्टेंट रेलिवेंट क्वेश्चंस का, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपकी बहुत मदद होगी। इसलिए भाई बिना चैनल सब्सक्राइब करे बिल्कुल मत जाना, आपकी बहुत मदद होगी, ये मेरी गारंटी है। सारे रेलिवेंट सवाल हैं, सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, बोर्ड के पीवाईक्यूज हैं, कोई ऐसा वैसा सवाल नहीं है। बहुत से लोग होते हैं टफ टफ इंटीग्रेशन लेकर के आते हैं, जिससे भाई आपका मतलब नहीं होता ना। मेन चीज़ होती है कि आप किस सवाल को करो, रेलिवेंट क्वेश्चंस करो, वो आपको प्रोडक्टिविटी देंगे। ठीक है ना, उससे आप चीज़ों को समझोगे। अगर ऐसी उल्टे सीधे सवाल करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला उनसे। ये रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, यही सवाल तो आते हैं, ऐसे ही सवाल आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप इजीली उसे व्यू कर पाओ। तो यार मिलते हैं आपसे 19th क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, पढ़ते रहें। अभी से पढ़ेंगे तो पेपर के टाइम पे प्रेशर नहीं होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।